आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में सैलाब से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए 1350 करोड़ रुपए देने मरकजी हुकूमत से अपील की। रियासत में मूसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात की दोपहर 3 बजे प्रगति भवन में हंगामी आला सतही इजलास तलब किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए KCR ने कहा कि तेज़ बारिश और सैलाब से 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हंगामी इमदाद और बहाली सरगर्मियों के लिए 1350 करोड़ रुपए मरकज से देने को कहा गया है। CM KCR ने इस पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और उनसे सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली और सैलाब मुतासरीन की मदद करने की अपील की है। CM KCR ने बताया कि 2020-21 धान और 15 लाख एकड़ पर दीगर फसलों की काश्त की जाएगी और इस मौके पर वज़रा और अहदेदार रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुँचाई जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला इजलास में शिरकत करने वाले अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो तमाम तफसीलात के साथ इजलास में शिरकत करें, क्योंकि नुकसानात से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश की जाएगी। म्यूनसिपलिटी, ज़राअत, पंचायत राज, बिजली के वज़रा के तारक रामाराव, एरावली दयाकर राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, जंको CMD प्रभाकर राव, SPDCL सेक्रेटरी, GHMC कमिश्नर, हैदराबाद कलेक्टर इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों की मुसलसल बारिश के बाद खौफ के साए में शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। बारिश के बाद पहली मरतबा शहर के दूसरे इलाकों को ज़रूरी कामों से जाने वाले अफराद का तबाह हाल सड़कें और शाहराहों ने इस्तकबाल किया, क्योंकि सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। लोग मुहतात अंदाज में सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। कौमी शाहराहों के कट जाने की वजह से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से अजला तक चलाई जाने वाली बस खिदमात पर असर पड़ा और ट्रांसपोर्ट निज़ाम ठप होकर रह गया है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सेलफोन के टावर को मिलने वाली बैटरी का बैकअप नहीं मिल पाया और बाज़ मुकामात पर सेल फोन्स के सिग्नल्स का भी मसला पैदा हो गया। मूसी नदी के नशेबी इलाकों के लोग बाज़ाबाद कारी के मराकज़ मुंतकिल कर दिए गए, जहाँ उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया गया। वहीं दूसरी जानिब शहर में लोग मूसी नदी में बहते हुए पानी का नज़ारा करते हुए देखे जा रहे हैं। कई मुकामात पर लोगों ने नदी के पानी के मंजर के साथ सेल्फी भी ली। इम्कानी हादसे के पेश नज़र हुकाम की जानिब से मूसा नदी से दूर रहने का मशवरा शहरियों को दिया जा रहा है। बारिश का पानी तो बतदरीज कम हो रहा है, लेकिन पानी की सतह में कमी के बावजूद कई इलाकों में हुनूस कीचड़ देखा जा रहा है। ऐसे अफराद जो अपने मकानात शदीद बारिश के दौरान छोड़ कर चले गए थे, उनके मकानात में पानी के साथ कीचड़ आ गया है। कई घरों का सामान बहकर चला गया, मकानात की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश में बह जाने वाले बाज़ अफराद का हुनूस पता नहीं चल पाया। शहर के नाले मामूल की सतह पर हुनूस नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सतह में कमी देखी जा रही है। तालाबों के अतराफ या फिर नालों के करीब मकानों में रहने वाले अफराद हुनूस परेशान हैं। आसमान पर बादलों ने शहरियों की तशवीश को दोगुना कर दिया है। कल शब भी शहर में कुछ देर के लिए बारिश हुई, जिसके बाद तालाबों के करीब रहने वालों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया, क्योंकि लोगों को खदशा था कि तालाब के लबरेज होने पर उसका पानी नशेबी बस्तियों में दाखिल हो सकता है। कई अफराद ने रात अपने घरों की पहली मंजिल पर जाग कर गुजारी। वहीं बाज़ मुकामात पर मुकामी नौजवान और अफराद लोगों को चौकस करते हुए देखे गए, जिसके नतीजे में लोगों की परेशानी में इजाफा देखा गया। शदीद बारिश के नतीजे में पानी में बह जाने वाली गाड़ियों बशमल लारियों को भारी क्रेनों से हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। महकमे पुलिस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम कर रहा है। बारिश से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के फूट पड़ने का इम्कान है। मुतासरा मुकामात पर सियासी रहनुमाओं के दौरे जारी हैं। अजला में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसानात की इत्तला मिली हैं। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने महकमे सेहत के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बारिश से मुतासरा इलाक़ों में वबाई अमराज न फूट पड़ें। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना भर में
शदीद बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि पानी के ठहरने वाले इलाकों में राहत का काम अंजाम दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी मिशनरी इस काम में मसरूफ़ है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत शहर हैदराबाद के अवाम को बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। उन्होंने GHMC के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो उन इलाकों को तरजीह दे जहाँ पर पानी में कमी हुई है। साथ ही उन्होंने GHMC के स्टाफ से ख्वाहिश की कि वो इमारतों के सेलार से पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। उन्होंने महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वबाई अमराज को फूटने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस गाड़ियों को तैयार रखें। 104 गाड़ियाँ तैयार रखी जाएं। अहदेदारों ने को बताया कि बुध से तकरीबन 50,000 अफराद को मुतासरा मुकामात पर ग़िज़ाई पैकेट्स फराहम किए गए हैं और आज भी ये पैकेट फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों को GHMC के साथ तालमेल के ज़रिए काम करने की भी हिदायत दी और बारिश से हुए नुकसानात की रिपोर्ट देने की भी ख्वाहिश की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश के सबब गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम 43 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि सदर रामनाथ कोविंद ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से फ़ोन पर बातचीत करके हालात का जायज़ा लिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों रियासतों के वज़राए आला चंद्रशेखर राव और YS जगनमोहन रेड्डी को हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिलाया। शहर हैदराबाद के पुराने हिस्से मोहम्मद नगर में मंगल की देर रात एक दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हुई है और 4 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। बारिश इतनी शदीद थी, रहायशी कॉलोनियों में पानी जमा हो गया और सैलाब का पानी घरों में घुस गया। यहाँ तक कि मशहूर बलकमपेट मंदिर में भी पानी भर गया। पुलिस ने शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक पाबंदियाँ नाफिज की है क्योंकि शदीद बारिश से सड़कों पर पानी भर गया था। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुसलसिल हो रही शदीद बारिश से पैदा हुई सैलाब की सूरत हाल के मद्देनज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके के तहत तमाम निजी इदारों समेत सरकारी दफातर के लिए बुध और जुमेरात को छुट्टी का ऐलान किया था। इंजापुर की नदी में 2 नौजवानों की लाशें मिली जो सैलाब में बह गए थे। पुलिस ने बताया दोनों नौजवान मंगल को उस वक्त तुर्का यमजाल नदी में बह गए जब ये सड़क किनारे एक छोटी होटल में खाना खा रहे थे। उनकी शनाख्त तुरुवर के रिहायशी प्राणय और जयदीप के हैसियत से हुई है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और कहा कि बाद में पोस्टमार्टम लाशों को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। इन दोनों नौजवानों के इस तरह हलाक हो जाने से घर वालों और गाँव में गमनाक माहौल हो गया है। मंगल को हुई मूसलाधार बारिश से मुतादिद अमवात हुई हैं। కేసెక్కడిది బండి ఇప్పుడు దాకా బాగున్నది, ఇప్పుడు బైక్ ఉరిగిందన్న 3 పాల ఒక 2 పయ్యలు లేచేసినాయి రైట్ కు. ఇప్పుడు మీరు కార్ అనేవరా? కార్లోనే ఉన్నాము, కార్ మొత్తం నిండిందన్న. ఎవరైనా ఉంటే పంపియన్న ప్లీజ్. ఏ రకంగా మేము యువతలు ఉన్నామన్నా, రాలేకపోతున్నాం. మీకు ఛాన్స్ చెప్పాయి మేము వచ్చి ఇక్కడికి. అదే లైట్లు కొడుతుంది కానీ ఎవరైనా లైట్లు కొడుతున్నా. ఒక నిమిషం అన్నా, ఇప్పుడు ఆడ కంపౌండ్ వాళ్ళు मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करने में नाकाम हो गई है। किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट हल्के के सैलाब से मुतासरा नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से शहर हैदराबाद को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। कई नशेबी इलाकों की आवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सैलाब की पेशगोई करने में नाकाम रही है।
किशन रेड्डी ने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नाअहल वज़रा की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की मदद के लिए तैयार है। किशन रेड्डी ने कहा कि तसव्वुर करना मुश्किल है कि अगर एक और दिन और बारिश हुई तो हैदराबाद की सूरत हाल कैसी होगी। అదేవిధంగా ఈరోజు అంటే స్టేట్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి హైదరాబాద్ నగర కలెక్టర్ గారితో, నగర మున్సిపల్ కమిషనర్ తోటి, నగర పోలీస్ కమిషనర్ తో కూడా స్వయంగా మాట్లాడాను. సాధ్యమైనంత వరకు నష్టాన్ని తగ్గించేటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలని, ఎక్కడైతే ఇల్లు నూట మునిగి తినడానికి टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुकूमत सैलाब से बचाव के इक़दाम करने में मुकम्मल तौर पर फौरन दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्यूनसिपल के वजीर KT रामाराव ने 100 दिन के मंसूबे के साथ ग्रेटर की हैदराबाद की तरक्की के बुलंद बांग दावे किए थे, जो बारिश से मची तबाही से खोखले साबित हो गए। बारिश से पहले पानी की जमूद को रोकने के लिए इक़दाम करने की तजवीज़ है। शहर में बदहाली की बुनियादी वजह इंतज़ामात में ताख़ीर है। उन्होंने कहा कि बारिश मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए टोल फ्री नंबर कायम किए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो गांधी भवन में कंट्रोल रूम कायम कर रहे हैं, जिससे अवाम इस्तेफादा कर सकते हैं। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने भी एरोपालेम जून के रमनापालेम गांव में गैर मुतवक्को बारिश से ज़ेर आब डबल बेडरूम्स मकानात का मुआयना करते हुए जायज़ा लिया। थोड़ा मीडिया जल्दी जल्दी चलो, पीछे देखो, पूरा पानी इन लोग हम इधर इधर से अभी गवर्नमेंट को अफसर से बात करेंगे। हाँ लेने के इधर सामने 3 फीट पानी है सब 3 फीट $500 కోట్ల ఇల్లు ఈ నుంచి ఫర్లా ఈ ప్రాంతంలో అనేక సందర్భాల్లో కేసీఆర్ KTR ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని విస్తారణలు చేస్తాడు, డల్లస్ చేస్తాడు, మరి ఎన్నో వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినవాడు. దండం పెడుతున్నాం కేసీఆర్ గారు KTR గారు, మేము ఒరిజినల్ హైదరాబాదీలో మా హైదరాబాద్ నగరాన్ని కనీసం వర్షం పడితే నీళ్ళు ఆకుండా ఇప్పుడు 3 రోజుల తర్వాత నీళ్ళు ఇట్లున్నాయి. ఓకే, మరి మీరు కనీసం హైదరాబాద్ నగరంలో వర్షం పడితే నీళ్లు డ్రైన్ అయ్యే పరిస్థితి, డ్రైనేజ్ పనిచేసే పరిస్థితి చేయకుంటే మీరు ఏం చేసినట్టు? కేసీఆర్ KTR టోటల్ ఫెయిలియర్, అట్టర్ ఫ్లాప్. నిన్ననేమో కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ వర్షాల వల్ల జనం వస్తుంటే, ఇల్లు కూలిపోతుంటే, లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు పంట నష్టం జరుగుతుంది. वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तेज़ बारिश से चौकन्ना रहने की अवाम से अपील की है। जुमेरात के रोज़ ज़िले विकाराबाद के नवाबपेट मंडल में मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने से एक शख्स की मौत हो गई और दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए थे। वज़ीर ने ज़ख्मी अफराद से मुलाकात करते हुए उनकी आदत की। उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो इन मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम्स मकान की मंजूरी के लिए इक़दाम करेंगी।
वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कदीम मकानों में मुकीम अफराद से मोहतात रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी के तहत देही इलाकों में वाक़ मकानात मिस्मार कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। वज़ीर ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने ज़िले वरंगल में सैलाब से मुतासिरा इलाक़ों की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से हुक्काम के साथ उठाए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया। ज़िले वरंगल में 2 रोज़ से हुई बारिश के नतीजे में तालाबी सतह से ऊपर बह रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने वरंगल कस्बे के सर्किट गेस्ट हाउस में शहर के मेयर प्रकाश राव, कलेक्टर राजू हनुमंतु, कमिश्नर सत्यपति और दीगर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि बहाली मराकज़ में इंतजाम का जायज़ा लिया जाए। बाद अज़ां ओहदेदारों ने अवाम के नुमाइंदों के साथ शहर के मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मसाइल की यकसुई के इक़दाम किए हैं। पिछले 2 दिन से रियासत में शदीद बारिश की वजह से कई अजला में आम जिंदगी मफलूज हो गई। कई इलाकों में ज़ेर आब आ गए, कई नदी तालाब सतह आब से ऊपर बह रहे हैं। सैलाब के पानी की वजह से सड़कें तबाह हो गईं। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी का दौरा करते हुए बारिश से तबाहशुदा सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने मुतालिका अहदेदारों से सड़क के मरम्मती काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। और इस मौके पर वज़ीर ने किसानों से बात की और फसलों को होने वाले नुकसान से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर के साथ मेंबर पार्लियामेंट चिंती क्रांति किरण और ज़िला कलेक्टर हनुमंत राव भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर जी निरंजन ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वह दुबाक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी के इंतकाल से पहले बैंक अकाउंट्स खोलने में रियायत दें। उन्होंने इस खुसूस में CEC मिस्टर सुनील अरोरा को लिखे गए मकतूब में कहा कि शदीद बारिश की वजह से बैंक तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में काम नहीं कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने भी 2 दिन की तातील दी है। चूँकि उम्मीदवार पर्चा नामजदगी के अदकाल से पहले बैंक खाते ज़िमनी इंतखाबात के मकासद के लिए खोलने से कासिर हैं, उन्होंने CEC से दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में रियायत दें ताकि उम्मीदवार जैसे ही बैंक काम करना शुरू हो जाएं अपने खाते खोल सकें। ज़िले रंगारेड्डी के याचारम मंडल में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब 2 रोज़ से जारी बारिश के नतीजे में हुए नुकसानात का MLA मंचिरेड्डी किशन रेड्डी जायज़ा लेने पहुंचे थे, जहां पर उन्हें मुकामी अवाम और किसानों की जानिब से सख्त रद्द अमल का सामना रहा। इस मौके पर एहतजाजियों ने MLA डाउन के नारे लगाए, जिस पर माहौल कशीदा हो गया। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि ज़िले की आवाम सख्त नाराज़ है क्योंकि बारिश से हुए नुकसानात की यकसुई में मंचिरेड्डी किशन रेड्डी नाकाम हो गए हैं और बजाय इक़दाम करने के दौरे कर रहे हैं।
शहर हैदराबाद के गच्चीबौली की TNGOs कॉलोनी समेत फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में लोग खौफजदा हो गए, जिन्होंने रात घर के बाहर खुले आसमान के नीचे जाग कर गुजारी। ये झटके कल शब तकरीबन 1:30 बजे सुबह तक 4 बजे सुबह के दरमियान महसूस किए गए। मुकामी शहरियों ने इस सिलसिले में पुलिस को चौकस किया, जो वहां पर पहुंची और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हुए उनकी खैरियत मालूम करते हुए देखा गया। श्रीलिंगमपल्ली के एडिशनल कमिश्नर वेंकन्ना ने शहरियों से बात की और उनको यकीन दहानी करवाई कि DRF की टीमों को वहां पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात की इत्तला माहिरीन को दी जाएगी और इसकी वजह मालूम करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि शहर के बोराबंडा इलाके में चंद दिन कबल शहरियों ने ज़मीन से ज़ोरदार आवाज़ें सुनी थीं, जिसके बाद वो खौफजदा हो गए थे। इस वाक़े के बाद उपल में वाक़े नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बाज़ मकामात पर समोग्राफी मशीनें लगाई थीं। शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जनगांव में कदीम किले की दीवार गिर पड़ी। यह तारीख़ी किला 17वीं सदी में तामीर करदा सरदार सरवाई पापन्ना किले के नाम से मशहूर है। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में 4 मकानात को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी की मौत या फिर किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है, क्योंकि लोगों ने इस ख़तरे को महसूस करते हुए अपने मकानात खाली कर दिए थे। इस किले की दीवार गिरने के मंजर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल हो गए। चंद दिन कबल तेलंगाना हुकूमत ने इस किले को खूबसूरत बनाने के लिए 4,50,00,000 रुपये की रकम मंजूर की थी, ताहम खूबसूरती बनाने के काम हनूज शुरू नहीं किए गए थे। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि अहदेदारों ने लापरवाही का मुजाहरा किया और इस किले की बोसीदा दीवारों के ताल्लुक से करीब में रहने वालों को चौकस भी नहीं किया। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में किले की दीवार मज़ीद बोसीदा हो गई थी। ये किला 17वीं सदी में श्रीवाई पापन्ना ने तामीर करवाया था। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,432 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,17,670 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,249 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,895 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताम 884 नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 23,203 हो गई है। इस मर्ज के फैलने के बाद से अब तक कोरोना के 37,03,047 मुआयने किए गए हैं। GHMC हुदूद में 244 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िला मेडचल मलकाजगिरी में 115 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बक़िया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के मकान में बारिश का पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाहकारी हुई है। करीब 155 कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कई नशीबी इलाकों से लोगों का तखलिया करवा दिया गया है। इत्तलात हैं कि सिटी पुलिस के 300 मुलाजिमीन पुलिस के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिनमें कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का मकान भी शामिल है। पता चला है कि वो पिछले 4 दिनों से कमिश्नर ऑफिस में ही कैंप किए हुए हैं। मेदक जिले कलचारा मंडल के किष्टापुर गांव में नदी के तेज बहाव की वजह से 5 अफराद नदी में फंस गए और उन्होंने एक ऊंची चट्टान पर पनाह ली है। सिंगूर प्रोजेक्ट में पानी के तेज से आने की वजह से ओहदेदारों ने गेट्स को उठाकर निचले इलाकों में पानी को छोड़ा, जिससे मांजरा नदी पर बनाया गया ब्रिज पानी में डूब गया, जिससे 5 अफराद पानी में फंस गए और ब्रिज तक नहीं पहुंच सके और एक चट्टान पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए, जिनकी शनाख्त नागराज, दुर्गा प्रसाद,
श्रीधर कोमरैया और महेश के हिस्से से की गई है। अपने मवेशियों को चराने के लिए गए थे और इत्तेफाकी तौर पर फंस गए। इन लोगों ने एसआई पुलिस को इसकी इत्तला दी और बिया के उपानी में फंस गए हैं। आरडीओ साईराम, डीएसपी कृष्णामूर्ति, तहसीलदार प्रदीप, सीईओ वेल्लापल्ली, एसआई किष्टापुर श्रीनिवास गौड़ मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने आला अहदेदारों को इसकी इत्तला दी है और उन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिश की गई। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत आंध्र प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल से निमटने में नाकाम हो गई है। मिस्टर नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने शदीद बारिश और सैलाब के दौरान लोगों की जान और माल बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शदीद बारिश से मुतासिरा इलाकों में वाटर मैनेजमेंट में भी बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस के लीडरों को मुतासिरा लोगों को बचाने के लिए जाने के बजाय दारुल हुकूमत अमरावती के महसूर हो जाने के झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने में ही दिलचस्पी है। चंद्रबाबू नायडू ने बारिश और सैलाब से मुतासिरा अजला के पार्टी लीडरों से खिताब करते हुए गुज़िश्ता 4 दिनों की शदीद बारिश के दौरान हज़ारों मवाज़ात के मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस का दौर राहत फराहम करने में नाकाम रहा है। फिल्मों के शायकीन बड़ी बेसब्री से थिएटर्स के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ताहम पीवीआर आईनेक्स हैदराबाद में अभी अपनी थिएटर्स नहीं चलाएंगे, बल्कि दीपावली से थिएटर्स खोलेंगे। टॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग के बाद किसी फैसले कुन मरहले पर पहुंचेंगे। आया फिल्म की नुमाइश करनी है या नहीं। दोनों तेलुगु रियासतों में कल से फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। आईनेक्स और सनी पुलिस मल्टीप्लेक्स में कल से सिनेमा खोल दिए जाएंगे। सिवाय हैदराबाद और चेन्नई के तेलुगु फिल्मों की तादाद कम होने की वजह से पुरानी और अंग्रेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। भारत के 11वें सदर भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज 89वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फिल्म डिवीज़न उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट पर अवामी सदर के उन्वान से अंग्रेज़ी में 52 मिनट की एक दस्तावेजी फ़िल्म पेश करेगा। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश को तलबा के आलमी दिन के तौर पर मना रहा है। इन तक़रीबात का मौजू है अवाम सैयारे, खुशहाली और अमन के लिए आमोजिश। 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक कलाई साइंसदान थे और उन्होंने डीआरडीओ में तकरीबन 4 दहाइयों डीआरडीओ और इसरो में 4 दहाइयों तक खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक़ सदर और मायना साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 89वीं यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक नज़रिया साज लीडर थे और भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम के मेमार थे। नायब सदर वेंकैया नायडू ने मिसाइल मैन साबिक़ सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। नायडू ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा कि वो सादगी और इल्म की अलामत थे। उन्होंने हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को मजबूत करने और खलाई सलाहियत के फ़रोग़ में बेशकीमत ताउन दिया। डॉक्टर कलाम हमेशा हर हिंदुस्तानी के लिए बास तरगीब रहेंगे। वेंकैया नायडू ने डॉक्टर कलाम के मशहूर मुहर्रिक हैं, अगर सूरज की तरह चमकता रहता है तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के साबिक़ सदर कौम के रोशन ख्याल मुफक्किर, नौजवानों के लिए बास तरगीब और नामवर साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। कलाम साहब राष्ट्ररत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम थे। शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता और वे साधारण व्यक्ति थे लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज।
Enlightened human beings can be created by teachers. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के बोयालापल्ली गांव और कल्याणदुर्ग मंडल में पेश आए एक हवलनाक वाकये में एक बाप ने 5 साल 2 जुड़वा बेटों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि शख्स ज़हनी माजूर है। उस शख्स ने दोनों बच्चों का गला दबाकर मार डाला जब वो सो रहे थे। वाक़यात के बमूजिब राधम्मा और रवि को जो बोयालापल्ली के रहने वाले हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चे संदीप और सुधीर थे, जिनकी उम्र 5 साल थी। 4 शबे की रात रवि ने दोनों बच्चों का गला दबाकर मार डाला और गाँव से करीब जंगलाती इलाके में ले जाकर दफना दिया। सुबह जब राधम्मा ने अपने बच्चों को नहीं देखा तो वो रोने लगी और रवि से अपने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने सारा वाक़या कह सुनाया। गांव वालों ने बताया कि रवि कुछ अरसे से ज़हनी माजूर हो गया है। इत्तला पाकर गांव वाले जंगल में गए और बच्चों की लाशें ले आए, जिन्हें दफना दिया गया था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके शैतान सिफत बाप को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।